नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। एक ही नाम है, इसके तीन नामों से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता कहिए, सिंधु घाटी सभ्यता कहिए, हड़प्पा सभ्यता कहिए। तो हम लोग इसका देखिए घटना चक्र का लेकर चल रहे हैं। अपडेटेड वर्जन है ये बिल्कुल आपका। जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड हुआ है ये सब मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका नोट्स जो है, नोट्स हम अगले वीडियो में देंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत लंबा नोट्स है, एक वीडियो में नोट्स और क्वेश्चन आंसर देना संभव नहीं है, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगी। तो आइए हम लोग पहले इसका कर लेते हैं, नोट्स अलग वीडियो में देखेंगे। हम लोग देखते हैं इसमें आपका क्वेश्चन आंसर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है अर्थव्यवस्था पर, ठीक है। अर्थव्यवस्था पर आश्रित कैसे? क्योंकि देखिए सब हम लोगों का जैसे जैसे उत्पादन हुआ, यहाँ देख लीजिए अंडरलाइन है कि अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समाज में भी परिवर्तन होता जाता है। जैसे कि खाद्य संग्राहक था पहले हम लोगों का, उसके बाद हम लोग कृषि उत्पादक हुए कि उद्योग फिर बढ़ा। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होती गई, सामाजिक व्यवस्था भी बदलती गई, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो अभी हमने बताया हड़प्पा सभ्यता ही आपका सिंधु घाटी सभ्यता कहलाती है। ऑप्शन बी जो है वो आपका सही हो जाएगी। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। कह रहा है कि हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण ही इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया था। तो सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? ये भी देखिए बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है आपका, बीपीएससी में भी आया, यूपीएससी का भी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस युग के अंतर्गत रखा जाता है? तो ये आपका आद्य ऐतिहासिक युग है, ठीक है। जिसको मतलब लिखा हुआ तो है लेकिन पढ़ा नहीं गया, उसको आद्य ऐतिहासिक युग में रखा गया है। तो आपका ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन है आपका। आगे देखते हैं इसका व्याख्या। तो व्याख्या कर रहा है कि सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काले की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का तो ज्ञान है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका, तो उसी को आद्य ऐतिहासिक में रखा गया है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, क्यों? क्योंकि इसका देखेंगे तो वह नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। और ये जो है आर्यों का माना जाता है कैसा था? तो आर्यों का आपका ग्रामीण मानेगा, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो इसीलिए इसको गैर आर्य भी माना गया है। आइए व्याख्या देख लीजिए। कह रहा है कि इसलिए थे क्योंकि यहाँ नगरीय सभ्यता थी, एक बात है, क्योंकि यहाँ देख लीजिए जबकि आर्य सभ्यता क्या थी? ग्रामीण थी। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने वाली महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो क्यों अलग रखा गया है? क्योंकि देखिए इसमें जो है आपका लिपि तो मिलेगा ही, दोनों का लिपि है, लेकिन मृदभांड जो है ये पाया गया आपका सिंधु घाटी सभ्यता का, जो कि आपको आर्यों से पूर्व की भी ये बताता है कि यह सभ्यता थी। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। आइए देखते हैं इसका व्याख्या। कर है सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी, ठीक है। दोनों में है आपका, ज्ञान और नगर नियोजन दोनों में है। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करता है। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वहीं धूसर एवं चित्रित घूसर मृदभांड जो बाद के हैं ये आर्यों का है, ठीक है। दोनों की देख लीजिए प्रमुखता क्या है, धूसर और चित्रित है किसका? आर्यों का। लेकिन हड़प्पा का देखेंगे तो काले रंग की आकृति से चित्रित लाल मृदभांड है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है आपका कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, इसका मुख्य कारण क्या है? तो सभी डी ऑप्शन दे रहा है, पढ़ लेते हैं। इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी, जीवनीय आपका जीवन जो था नगरीय सभ्यता थी, यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता है। इसके पास चित्रलेखन लिपि थी, ठीक है, ये भी है आपका, चित्रलेखन लिपि तो था ही। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था, ये भी सही है। तो डी आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। बाकी वही चीज होगा आपका व्याख्या में भी, ठीक है। आइए देखते हैं। यहाँ देखिए एक चीज पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस धातु के उपयोग के बारे में नहीं पता था या किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो याद रखेंगे
लोहा, ठीक है, लोहा, ये ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर शिलालेख से तो है नहीं, पक्की पुरातात्विक खुदाई जो है, ये खुदाई के द्वारा ही जो स्थल मिले हैं वही हड़प्पा संस्कृति या सिंधु सभ्यता की मुख्य स्रोत है। आइए देखते हैं व्याख्या इसका। तो व्याख्या कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि वाचन अभी नहीं हो सका है, इसका जो पढ़ा नहीं जा सका है लिपि, अतः सभ्यता से संबंधित अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुराशेष ही हड़प्पा सभ्यता की विशिष्टत्व पर प्रकाश डालते हैं। निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। तो अभी हमने देखा पुरातात्विक संबंधी खुदाई जो है। आइए अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत कौन सा है, अभी हम लोगों ने देखा। तो यहाँ देखेंगे तो सिंधु घाटी में मूल रूप से हम लोग वहाँ बोलेंगे कि ये जो है आपका मोहरों का स्रोत ज़्यादा मानेंगे, ठीक है, मोहर हो जाएगा। ये ऑप्शन देख लेते हैं आपका, ये ऑप्शन है सिंधु सभ्यता से संबंध विभिन्न पुरास्थलों के खुदाई के फलस्वरूप यहाँ से कह रहा है कि 3000 से भी अधिक मोहर मिला है। इस सभ्यता के विषय में जानकारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन ही है। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सिंधु सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश डालता है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। गलत जोड़ा हम लोग देखते हैं कौन सा है। तो कह रहा है कि इम्र रफीक मुगल का जो है ये हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली थी, ये तो गलत बात है, ये है नहीं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता जो है वो भी माना जाता है कि मेसोपोटामिया के समकालीन ही थी, तो प्रेरणा की बात है नहीं। जबकि मेसोपोटामिया के सभ्यता से माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता अधिक विकसित थी। इसका मुख्य कारण क्या है कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी इसमें कच्ची ईंट का यूज हुआ था, ठीक है, प्रयोग किया था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में देखेंगे तो आपका पक्की ईंटों का भी प्रयोग किया गया है, तो इसलिए इसको आगे माना गया है, ठीक है। तो प्रेरणा तो उल्टा लिख दिया है। AJ मैके ने कहा था कि सुमेर से लोगों को, तो ऑप्शन ए आपका मिल गया है, सुमेर से लोगों का पलायन, ये किसका है, JH मैके का। फिर मार्टियम ह्यूलर का है, पश्चिम एशिया से सभ्यता से विचार का प्रवचन। आइए देख लेते हैं व्याख्या, बिना समय को गंवाए हुए तुरंत आगे बढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों के अलग अलग मत है। इसमें देखिए मैके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर के, जो आपका दक्षिण मेसोपोटामिया है, उनके लोगों के प्रवचन के कारण हुआ था। वहां से मतलब चल के आ गए थे आपका मेसोपोटामिया वाले जो सुमेर के क्षेत्र के थे। दूसरा है कि इन्हीं के समरूप प्रवचन के सिद्धांत को इतिहासविद दिए हैं GH वर्डन और मार्टिन व्हीलर। ये भी मानते हैं कि उत्पत्ति जो है पश्चिम एशिया की सभ्यता के विचार के प्रवचन के कारण ही हुआ है। इस संदर्भ में अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता एवं परिणाम स्वरूप हुआ है। स्टुअर्ट पिगट का कहना है, और ये सब जितने भी हैं इसमें है कि स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता दिया है, ये कहीं का नहीं यहीं का है, इसलिए स्थानीय उत्पत्ति इन्होंने बताया है। तो अलग अलग मत है, कॉन्ट्राडक्टरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए जो मिलान करना है उसको हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं सीधे कहाँ, व्याख्या में ही, क्योंकि ज़्यादा समय मिलाने से कोई इसमें ऑप्शन हमको ढूंढना नहीं है, हम लोग को सीखना है। तो आइए देखते हैं, आपका खुदाई का है, कब से कब हुआ। देखिए हड़प्पा का तो आपका सबसे पहले खुदाई किया था दयाराम साहनी ने, ठीक है, मार्शल के निर्देशन में किया था। तो इसमें दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, किसके निर्देशन में और किसने खुदाई किया था, और क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। तो हड़प्पा का तो हो गया दयाराम साहनी, हस्तिनापुर के बीबी लाल हैं, फिर तक्षशिला के जॉन मार्शल खुद किए हैं, और कौशाम्बी के NG मजूमदार, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कौन सा है। तो चांदी का जो सिक्का मिला है भाई वो सबसे पहले कहाँ मिला है, आपका हड़प्पा संस्कृति से मिला है। तो चांदी के उपलब्धता का सबसे प्राचीनतम या बोल सकते हैं प्राचीन साक्ष्य जो है वो कौन सा है, हड़प्पा संस्कृति। आइए देखते हैं इसका व्याख्या। कर रहा है कि चांदी की जानकारी मिला हड़प्पा वासियों को, ठीक है, जानकारी थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य भी मिले हैं। ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे, ये एक संभावना व्यक्त की गई है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आएंगे। आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था।
तो ऊपर हमने पढ़ा था आपका हड़प्पा का जो है वो आपका लाल हुआ था, जबकि दूसरा रंग का मिलेगा तो वो आर्यों का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊपर हम लोगों ने ये सब पढ़ चुका है, तो इसको कोई ऐसे पढ़ने की ज़्यादा इसमें है नहीं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे पढ़ना है तो वीडियो पॉज करके रोक लीजिए, देख लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो कह रहा है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो यह पूर्व आर्यों का, प्री आर्यन काल का ही माना जाता है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सिंधु सभ्यता में भी मूर्ति पूजा थी, ये तो साक्षात वहाँ की जैसे मातृ देवी की मूर्ति मिली उससे प्रमाण होता है कि वहाँ मूर्ति पूजा थी। तो यहाँ पर सिंधु सभ्यता मूर्ति पूजा प्रचलित थी, जिसके उदाहरण अनेक सिंधु पुरास्थल जैसे मातृ देवी मिली थी। ठीक है, मूर्तियाँ और मोहरों पर प्राप्त चित्र भी था, तो इससे पता लगता है कि वहाँ मूर्ति पूजा होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें किसका नहीं है, गाय का। हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें गाय का कलाकृति नहीं देखने को मिलेगी, गाय का चित्रण नहीं किया गया है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका देख लीजिए कौन सा हो जाएगा। तो इसमें है आपका हड़प्पा जो है संस्कृति, इसमें मोहरों और टेराकोटा कलाकृति में गाय का, ठीक है, चित्रण नहीं मिलता है। जबकि कौन कौन से जीव है, हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा, ये सब का है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। ठीक है, तो चनहुदोड़ो है ही, कोटल आपका कोटजी है ही, उसके बाद आपका दसेलपुर भी है, आपका सोहगौरा जो है ये नहीं होगी, सी ऑप्शन है। आइए आगे देखिए, सिहोरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यह एक मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, जिसमें क्या है कि अन्नागार होने का विवरण लिखा गया है। अगला क्वेश्चन आइए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आइए हम लोग बिना समय को गवाए आ जाते हैं, इसके व्याख्या देख लीजिए। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घाघर नदी के किनारे स्थित कलिबंगा से क्या मिला हुआ, जोता हुआ खेत मिला है। गुजरात में आपका धैलावीरा है, जो आपका हड़प्पा कालीन बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है धैलावीरा से। हरियाणा के फतेहाबाद जिले से स्थित बनावली जो है आपका, वहाँ से पक्की मीट से बनी हुई हल की प्राकृतिक मिली है। ठीक है, तो ये सब देख लिया हम लोगों ने। आइए बढ़ते हैं, करें एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। अभी हम लोगों ने देखा जोता हुआ खेत का कहाँ से मिला है, आपका कालीबंगा से। ठीक है, जोते हुए खेत की साक्ष्य कालीबंगा से, जोते हुए खेत कालीबंगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले हैं, कालीबंगा। आइए अगला फिर से वही देखिए, ये 66 बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो आइए हम लोग इसको भी फटाफट से देख लेते हैं, कौन चीज़ कहाँ से मिला है। हड़प्पा से मिला है सावधान, जिसका नामकरण किया गया सावधान R37। लोथल जो है ये आपका वहाँ से गोदीवाड़ा मिला है। आगे देखिए कालीबंगा जो है यहाँ से जोता हुआ खेत की साक्ष्य मिला, और मोहनजोदड़ो से जो नर्तकी की करती हुई मूर्ति की प्राप्ति हुई है वो आपका मोहनजोदड़ो से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन, ये भी देखिए मिलाने वाला है। तो ये नदी किनारे वाला है, तो इसको भी हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं आंसर पे ही। तो इसमें देखिए हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। हस्तिनापुर जो है गंगा, नागार्जुन कोंडा ये कृष्णा नदी हो जाएगी, और पैठन गोदावरी नदी से संबंधित है। ठीक है, इसके किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट आइए, ये भी आपका मिलाना है, कौन से कहाँ स्थल स्थित है, देख लेते हैं डायरेक्ट। आपका इसमें सुमेलित आ जाते हैं, व्याख्या देख लेंगे। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पे है। ठीक है, फिर आपका कालीबंगा घाघर, लोथल जो है वो भोगवा नदी के तट पे है। फिर आपका रोपण जो है वो सतलज नदी, रोपना तालाब हो जाएगा, सतलज याद रखेंगे। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा रावी नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो महान चाहे स्नानागार हो चाहे अन्नागार हो, ये आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा। कैसे याद रखिएगा, तो महान शब्द लगा हुआ है, तो सबसे महान कौन लिखा, मतलब सबसे लंबा कौन सा लिखा हुआ है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इसमें लंबाई चौड़ाई देख लीजिए कि इसमें जो है उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर लंबाई है, और चौड़ाई देखेंगे तो पूरब से पश्चिम की ओर 33 मीटर है।
स्नानागार का। अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन ये भी है, कर है आपका कि क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ गया है कि विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है। तो ये आपका कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अभी हमने ऊपर बताया विशाल स्नानागार बड़ा महान, ठीक है, ये सब मिलेगा आपका नाम, जो सबसे बड़ा महान जो है विशाल जो है वही आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन देखते हैं, कह रहा है कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृदेवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। आ गया ये क्वेश्चन, ये गलत है आपका, लोहा से परिचय नहीं था, बाकी तो ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वही सब चीजें इसमें लिखी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर सिंधु सभ्यता जानी जाती है किस लिए। तो देखिए अपना नगर नियोजन के लिए भी जाना जाता है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए भी। तो आइए ये सब जितने भी चीज़ हैं इसको हम लोग डायरेक्ट व्याख्या में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको देखने पढ़ने से ज़्यादा समय लगेगा, उससे ज़्यादा हम लोग व्याख्या में देख लेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी, नगर नियोजन माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर हैं। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा था, ऊपर पढ़ा हम लोगों ने। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य अर्थात जोते हुए खेत मिले थे। अनेक संदेह स्थलों से ईंट भट्टे एवं मनका निर्माण के कारखाने आदि सब साक्ष्य प्राप्त हुए। इस प्रकार चारों कथन इसमें सही है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, जो आपका सबसे पूर्वी तट पे भी आ जाता है ये जगह। लोथल देखेंगे गुजरात, सही है आपका। कालीबंगा हरियाणा, ये गलत दे दिया। रोपण पंजाब, सही है आपका ये भी। तो ऑप्शन मेरा इसके अनुसार कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी, ये आपका गलत है, एक ही गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, कालीबंगा जो है वो आपका राजस्थान में पड़ जाता है। आइए देखते हैं आगे। कह रहे निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कौन कौन से है, आलमगीरपुर और उल्लास। ठीक है, आलमगीरपुर और उल्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। गलत देखते हैं आपका, तो कह रहा है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का है, सही बात है। बनावली हरियाणा में पाया जाता है, ये ठीक है। आपका दैमाबाद महाराष्ट्र का है। राखीगढ़ी राजस्थान, गलत, हरियाणा में है आपका राखीगढ़ी। देखिए राखीगढ़ी हरियाणा के सिहार जिले में घाघर नदी के तट पर स्थित है। इसकी स्थल की खोज 1969 में आपका सूरजभान द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सुमेलित करना है स्थल और स्थिति कहाँ अवस्थित है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ हम लोगों को डायरेक्ट आ जाएंगे कहाँ, व्याख्या पे। ठीक है, तो व्याख्या देखिए, आपका मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, जो आपका सबसे उत्तर का स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, मांडा। दैमाबाद देखिए ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, ये सबसे पश्चिमी हो जाएगा। कालीबंगा राजस्थान हो जाएगा, और राखीगढ़ी आपका हरियाणा में। ऊपर सब देखा हुआ है, अब आपको सॉल्व करने में मज़ा आ रहा होगा आंसर। अब देखिए इसमें हड़प्पा पूरा स्थल है, एक बार अपने से वीडियो रोक के भी मिलाते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कहाँ कहाँ से कौन सा चीज़ है। तो मांडा अभी हम लोगों ने पढ़ा, जम्मू कश्मीर, हुलास जो है उत्तर प्रदेश, ये सब पढ़ा हुआ है। ठीक है, आइए आते हैं डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं। बालू कहाँ है आपका, हरियाणा में। मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। पांडरी कहाँ है, गुजरात में। हुलास कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये सब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है। सिंध का क्षेत्र में कौन कौन सा है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो और सुरकोटदा। ठीक है, तो इसमें अधिकांशतः देखने को जो मिलेगा वो है आपका हड़प्पा और एक है आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो इसमें देख लेंगे ऑप्शन आपका 2 और 3, ऑप्शन बी है। आइए देखते हैं बी आपका कह रहा है पंजाब में और मोहनजोदड़ो तथा चन्हुदड़ो दोनों स्थित प्रांत में तथा सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। आइए मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। मोहनजोदड़ो अभी हम लोगों ने देखा ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ जाता है।
अगला है कि चनहुदड़ों का उत्खनन का निर्देशन किसने किया था, तो आपका जेएच मैके द्वारा किया गया है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। तो अभी हम लोगों ने देखा हड़प्पा जो है ये कहाँ चला गया है, पाकिस्तान के क्षेत्र में है। ठीक है, हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के कहाँ है, मांटगोमरी वर्तमान साहिवाल जिले में स्थित है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है आपका हड़प्पा रावी, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, लोथल कहाँ गुजरात में, और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगपुर जहाँ हड़प्पा कालीन समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ से मिले हैं, आपके सौराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, रंगपुर कहाँ का है, सौराष्ट्र गुजरात। नेक्स्ट आइए, देखिए ये रंगपुर जो है गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ के प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा सभ्यता से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि ये जो है दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, ये कहाँ अवस्थित है, तो ये पंजाब में आपको देखने को मिलेगी। बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए देधरी एक परवर्ती पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। दधेरी स्थिल चित्रित धूसर मृदभांड काल से संबंधित है जो कि आर्यों के आगमन का काल था। अभी हमने बताया था धूसर मृदभांड आएगा आर्यों का। ठीक है, तो आर्यों का हो जाएगा साक्ष्य। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हम लोगों ने देखा ये आपका सिंध क्षेत्र में पड़ जाता है, तो पाकिस्तान का है, कुछ बलूचिस्तान में भी है, पाकिस्तान का क्षेत्र जो है वहाँ पर भी है। तो हमारा कौन सा है, लोथल जो आपका गुजरात में है। ठीक है, भारत का एक ही हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए लोथल जो है गुजरात में है, आपका अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है किस नदी पर स्थित था। ठीक है, देख लीजिए आपका कहाँ है, तो लोथल भोगवा नदी पर देख लिया है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इसको हटाते हुए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है आपका कि हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है कहाँ, लोथल गुजरात में, ऊपर से देखते आ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन था। पतन नगर अर्थात जो आपका व्यापार होता है पोत से अर्थात नाव से, उसको पतन नगर बोला जाता है। तो आपका लोथल जो है जहाँ से गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है उसी को हम लोग बोलेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, तो अभी देखा लोथल है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आइए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन सभ्यता से हल की टेराकोटा प्राप्त हुआ है। हल कहाँ से मिलेगा, आपका बनावली, वन में आपका कैसा रहता है खेत जोतल हल मिलेगा, मतलब हल का जहाँ बात करेगा वन में चल जाएंगे। ठीक है, बनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है बनावली आपका। नेक्स्ट है आपका देखिए कर निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। कालीबंगा है ही, रोपड़ है ही, लोथल है, पाटलिपुत्रा नहीं है। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल, अभी हमने बताया हड़प्पा का भारत में सबसे बड़ा जो है वह कौन सा आपका राखीगढ़ी, भारत में स्थित। ठीक है, पूरे का नहीं हो रहा है, पूरे आपका नहीं पूछा है। तो आइए देखते हैं, आपका हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित है, हरियाणा में आपका है राखीगढ़ी। तो ये आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये हड़प्पा का ले लेंगे हम लोग, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो हड़प्पा, और थोड़ा सा हाँ चलिए, तो हड़प्पा और गनवेरी वाला पाकिस्तान तथा राखीगढ़ एवं धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थलों की श्रेणी में आती है। ठीक है, सबसे बड़ी 5 जो है उसके श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो जा रहा है इसलिए वीडियो फंस जा रही है कभी, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला आपका करें भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है, सबसे बड़ा इसमें पुरा स्थल कौन सा है, तो इसमें आपका राखीगढ़ी, अभी हम लोगों ने देखा भारत का व्याख्या ऊपर के अनुसार ही रह जाएगा आपका, राखीगढ़ी आंसर सही हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी कौन सी? तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सा है आपका, सिंधु है, यहाँ पर सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है, चिनाब नदी के किनारे अवस्थित है, गंगा के नहीं है, आपका ऑप्शन भी है 1 2 3, गंगा आपका इसमें नहीं देखने को मिलेगा, बी ऑप्शन दे भी रहा। ठीक है, आइए देखिए स्थापित सिंधु घाटी का विस्तार जो है ये पढ़ने की कोई जरूरी नहीं है। आइए देखते हैं अगला। कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस चीज में? तो आत्मा और ब्राह्मण में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृशक्ति में। ठीक है, तो वहाँ देखिए कर्मकांड अर्थात यज्ञ का भी प्रमाण मिला है, ऐसा नहीं है, वहाँ हवन कुंड भी है। तो इसमें देखिए आपका आंसर भी नहीं दिया हुआ है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि इसका कारण क्या है? सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन स्त्री के जो मूर्ति पूजा का है ये तो मिला है प्रमाण। तो अनुमान लगाया जाता है पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा अनुमानित होती है। अग्निकुंड यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुआ है यहाँ से, अग्निकुंड अर्थात कर्मकांड होती थी वहाँ। ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडक्टिव ऑप्शन है, इसलिए इसको हम लोग हटाते हुए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे अभी पशुपति आपका या मातृदेवी ऑप्शन में रहता तो मातृदेवी होता। ठीक है, तो यहाँ शिव की पूजा होता था जो आपका पशुपति बोलते थे, जिनके अगल बगल में आपका माने जानवरों का भी चिन्ह मिला हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है, इसी पे पशुपति का दिया हुआ है आकृति योगी रूप में। ठीक है, जो ध्यान मुद्रा में है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? अभी देखा हम लोगों ने सर जॉन मार्शल थे। ठीक है, पीछे हमने बताया था। चलिए इसको हम लोग हटाएंगे। 1921 में किया था दयाराम साहनी ने, और आपका 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो से किया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है, अभी ऊपर देखे हम लोग, रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, कर है कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं, आपका व्याख्याएं देखते हैं जितने भी ऐसे क्वेश्चन हैं। हड़प्पा का उत्खनन किया था दयाराम साहनी ने। लोथल का उत्खनन आपका SR राव द्वारा किया गया था। सुरकोटदा का उत्खनन JP जोशी ने किया था। धैलावीरा का उत्खनन आपका BK थापड़ ने किया था। ठीक है, BK थापड़ आपका दिया हुआ था ऑप्शन, सॉरी BK थापड़ ने नहीं बल्कि BK थापड़ दिया हुआ ऑप्शन, BK थापड़ ने नहीं, ये गलत है, किया था आपका RS विष्ट ने। ठीक है, RS विष्ट धौलावीरा के उत्खनन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए कर रहा है कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वो कनिंघम था। ठीक है, कनिंघम भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ सके थे। यही कनिंघम है जो टीला तो देखे लेकिन छोड़ दिए, फिर वो अपना काम जो कर रहे थे उसमें लग गए। ठीक है, इसका खोज हुआ था, जैसे कि पहला खोज हुआ वो रेल का ट्रैक बिछाई जा रही थी, उसी के दौरान ये टीला मिला था। तो उसी टीला को इन्होंने, इस टीला के महत्व को जो हड़प्पा में मिला था, हड़प्पा के टीलों को इन्होंने महत्व नहीं दिया और अपना उसको खोद खाद न करके अपना सीधे ट्रैक ही चेंज कर दिया इन्होंने। उसके बाद ये अगला जो कुछ जानकारी मिली तो दूसरे तरफ जाकर लोगों ने देखा तो इधर से कुछ मिला सामान, गुफा की तरह थी, तो फिर आपका उसका खोज किया गया आगे। ठीक है, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। ठीक है, तो इसमें आपका BS स्मिथ नहीं होंगे, बाकी तो सब है ही। आइए देख लेते हैं कैसे कैसे हैं। तो 1921 में दयाराम साहनी हड़प्पा के, 1926 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के सर्वेक्षण। मोहनजोदड़ो जो है 1942 में रखालदास बनर्जी। और देखिए आपका इसी में आगे बढ़ेंगे तो इसका अतिरिक्त कुछ और विद्वान का नाम है जो इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, लेकिन BS स्मिथ जो हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं है। यह एक भारतविद और कला इतिहासकार के प्रसिद्ध हैं। अगला है सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष पाए गए हैं? तो देखिए कुआं का अवशेष तो भाई 2 जगह से मिला है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। आइए व्याख्या देख लेते हैं आपका क्या कह रहा है। आपका कह रहा है कि 386 में दिया है, सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। रामशरण शर्मा के पुस्तक मानते हैं कि कालीबंगा में प्रायः सभी घरों में कुएं मिले हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार कंट्राडक्ट हो गया। ठीक है,
कहीं कहीं आपको लोथल में भी देखने को मिलेगा, कालीबंगा भी है आपका जहाँ हर घर में कुआं का बात किया जा रहा है, तो ये कॉन्ट्राडक्टरी। ये आपका आगे बढ़िए, इसमें भी आपका देखिए कर है सही कालक्रम है। आते हैं व्याख्या पे। भारत का सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री आपका कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये सब जगह प्रमुख है जो पढ़े होंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य युगीन माना जाता है या कांस्यकालीन, आया हुआ क्वेश्चन आपका। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग के अंतर्गत रखा जाता है, तो ये कांस्य युगीन है। लोहे की ज्ञान नहीं था। कांसे के बाद वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में है। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के कौन लाया था, हिंद यवन लाया था। उसके बाद सबसे ज़्यादा किस में हुआ था, तो गुप्तों के शासनकाल में हुआ था, वो तो बाद में पढ़ेंगे हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। और कह रहा है कि शासक जो है आपका हिंद यवन, जिनकी संख्या कुषाण काल में सबसे ज़्यादा हुई थी। सर्वप्रथम नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने निम्नलिखित निम्न धातु का उपयोग किया था। तो सबसे पहले हमने बताया मोहनजोदड़ो या हड़प्पा जो है, हड़प्पा सभ्यता जो है वो आपका सबसे पुराना सभ्यता मान सकते हैं। तो उसमें आपका कौन सा युग माना गया है, तांबा का खोज बताया गया है। तो ये आपका ताम्रपाषाणीन है, ठीक है, ताम्रपाषाणीन हम लोग बोल सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। विश्व के विभिन्न भागों में इसका प्रयोग पर्याप्त अंतर है, ठीक है, कहीं कहीं अलग अलग स्थल पर अलग अलग डेट पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला था। तो ये हाथी दांत का पैमाना लोथल से प्राप्त हुआ, ठीक है। इसका पैमाना कितने का था, 16 के अनुपात में, 16 आना जो बोलते थे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कर है, हाथी दांत का पैमाना अर्थात नापने वाला जो होता है, वो हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला आपका नापने के लिए, ये लोथल से मिला था। और जो इकाई थी वेट तो नाप तोल का, वो कहाँ था, 16 की इकाई में होता था, ठीक है। आगे देखिए, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। अभी हमने बताया लोहा इसमें देखने को मिलेगा, लोहा का ज्ञान नहीं बताया जाता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल घगर एवं उनकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। तो आपका घगर और ये आ जाएगा, घगर के बनावली हो जाएगा, जो आपका बनावली कहाँ है, हरियाणा में, बनावली आपका हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपका कूट का। आते हैं डायरेक्ट, इसको हम लोग देख लेते हैं व्याख्या पे। कह रहा है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो रोपण लोथल कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। सेंधो सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कमेंट करके हमें बताइएगा कि जो समकोण पे ये सब काटती थी, इसको कौन सा पद्धति बोला गया है, ठीक है। हो सकता है इसमें देखने को मिल भी जाए आप लोगों को, ऐसे बोल देते हैं, याद रखें ग्रिड पद्धति थी, ग्रिड पद्धति, आप सब वाकिफ भी होंगे इससे। तो देखिए ये जो है आपका एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसको ऑक्सफोर्ड प्रणाली भी कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं ऑक्सफोर्ड प्रणाली भी पूछ लेता है। तो ग्रिड प्रणाली ऑक्सफोर्ड प्रणाली बोल सकते हैं। सड़कों को दोनों किनारों पर पक्की नालियां बनाई जाती थी, जिन्हें ईंटें अथवा पत्थर के टुकड़े से ढका जाता था। इस तरह सोने तथा चांदी का आभूषण बनाए जाते थे इस समय में, और टीन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन है कथन और कारण का, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। बात सही है, विलुप्त हैं तो आपका दोनों कथन सही है, और स्पष्टीकरण जो है ये नहीं है, ठीक है। नहीं होने का कारण देता क्यों विलुप्त है, तब मानते कि व्याख्या कर रहा है। तो ये जो रहा आपका पूरी जानकारी, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो शैलकृत आपका धौलावीरा से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है भारत का देखिए, धौलावीरा जो है हड़प्पा सभ्यता के भारत में स्थित सबसे दूसरी बड़ी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और प्रथम कौन सी है, राखी गढ़ी है। यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता के अनेक महत्वपूर्ण जो है, तो यहाँ दो चीज़, सबसे इसको और पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पढ़िएगा कि सबसे बड़ा, ऊपर हम लोगों ने देख चुका है आपका भारत में स्थित कौन सा है, तो राखी गढ़ी है स्थल हड़प्पा सभ्यता की। और दूसरा जो है सबसे बड़ा स्थल है वो आपका धौलावीरा है, ठीक है। आइए आगे बढ़ेंगे। तो धौलावीरा से क्या है आपका शैलकृत जलकुंड प्राप्त हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि धैलावीरा जिस राज्य में स्थित है भाई, ये कौन सा राज्य है आपका, तो गुजरात राज्य। ठीक है, ये सब हम लोगों ने ऊपर देखते आ रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि कौन सा हड़प्पीय नगर तीन भागों में, तीन भाग किला में बटा हुआ था, मध्य नगर और फिर आपका सबसे निचला नगर, तीन भागों में बटी हुई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से स्थल में तीन नगरों के अवशेष प्राप्त हुए। अभी हम लोगों ने देखा, आंसर हो जाएगा आपका धैलावीरा। ठीक है, धैलावीरा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन एवं प्रबंध प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों में नहरों के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता है। देखिए IAS प्री का आया हुआ क्वेश्चन है ये भाई। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा जो आपका पद्धति थी ग्रिड पद्धति या ऑक्सफोर्ड पद्धति, वो क्या था आपका, वही जल संचयन। ठीक है, या जल प्रणाली का बात किया है। ठीक है, तो वही है आपका धैलावीरा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, धैलावीरा देखिए ऑप्शन आपका है धैलावीरा नामक प्रमुख हड़प्पाई पुरा स्थल गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में स्थित है, जो आपका भारत का सबसे दूसरा बड़ा है नगर स्थल या हड़प्पा स्थल बोल सकते हैं। जो आपका कह रहा है कि धैलावीरा नियोजित नगर एक उत्कृष्ट उदाहरण है। धैलावीरा नगर में अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र को विकसित किए गए हैं। ज़्यादा पढ़ने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, इससे कोई आने वाला नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो जा रहा है, बीच बीच में लैग कर रही होगी, तो वो सब कोई बात नहीं, आपको साउंड प्रॉपर जा रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को शेयर और लाइक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से। अभी देखिए बताया धैलावीरा है गुजरात वाला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विसव संस्कार अर्थात डबल बेरियल का प्रमाण प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए अलग अलग है, लोथल से भी मिला है, कालीबंगा से भी मिला है, आपका राखीगढ़ी से भी मिला है। तो यहाँ ऑप्शन जो है नहीं होता तो कुछ सोचा जाता। ऑप्शन में देखिए आपका दिया हुआ है 79 हो सकता है, नहीं ऑप्शन हो तो, लेकिन यहाँ देखिए व्याख्या पढ़ लेंगे। लोथल से सर्वाधिक सबसे ज्यादा मिला है कहाँ से, लोथल से, जहां पर 3 युगल समाधि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से 1 युगल समाधि का प्रमाण मिला है और राखीगढ़ी से भी युगल समाधि प्राप्त हुआ है। यदि संख्या को आधार माना जाए तो सही विकल्प सी होगा, किंतु यदि प्रमाण के आधार पर माना जाए तो उत्तर आपका सी और डी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सी और डी ऑप्शन देख लीजिए भाई, क्या बात है, क्लियर है। तो यहाँ क्वेश्चन में प्रमाण पूछा है, तो प्रमाण तो भाई मिला है आपका सभी इन जगहों से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन ध्यान से देखिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए। सनौली से मिला है मानव का समाधान, वहां पर मानव की 100 मिले हैं। आइए देखते हैं करा है, यहाँ देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बैरात तहसील के, ये कहाँ है आपका, उत्तर प्रदेश में है सनौली। सनौली नामक हड़प्पन पुरा स्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर इसको दफनाया गया है। इन समाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली है, जिनमें गहने प्रमुख हैं। इनके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो मांडी या मंडा कहाँ है आपका, मांडी उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। करा है कि जून 2020 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर के जिले में एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आई। बघरा ब्लॉक में स्थित है आपका मांडी। एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले थे। इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया था भाई, तो भारत में। इस चीज को याद रखेंगे। या प्रमाण कहाँ से मिला, तो हड़प्पा सभ्यता से मिलती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, दो तरह से क्वेश्चन पूछता है। प्रमाण कहाँ मिला सबसे पहले, आरंभ कहाँ हुई, भारत में। प्रमाण कैसे मिला, तो सिंधु घाटी सभ्यता से मिली। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं।
वही है आपका कथन, कौन सा इसमें सही है। तो आइए व्याख्या इसका डायरेक्ट पढ़ लेंगे, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन कुछ इसमें मिलेगा हम लोगों को सीखने का। वर्तमान तक सिंधु सभ्यता के स्थलों की खुदाई आपका किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, ये तो पता है। अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियां एवं मोहर हैं। इसी से ज्ञात होता है आपका कि यहाँ पर पूजा में लोग आस्था रखते थे। यहाँ मातृदेवी, पशुपति शिव या लिंग एवं योनि की पूजा पर और पीपल, नीम आदि पेड़ों और नाग की जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी। पशु में कौन कौन से थे आपका प्रसिद्ध, ऊपर हम लोगों ने देखा है, हाथी, बाघ, भैंसा, गेंडा और घड़ियाल, जबकि गाय का इसमें नहीं रहेगा। ठीक है, गाय ऑप्शन में आएगा हमेशा, तो पूछेगा आपसे कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन याद रखिएगा गाय। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पर पूछता है अभाव लिखा हुआ है, घोड़े के चित्र का अभाव है। हालांकि घोड़े की अस्थियां मिली है, कहाँ से, तो लोथल से, सुरकोटदा से और कालीबंगा से। ठीक है, घोड़े की अस्थियां कहाँ से मिली है, तो अधिकांशतः रहेगा ऑप्शन में सुरकोटदा, ये दोनों गायब रहेगा, लेकिन यहाँ से भी प्राप्त की गई है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही कथन वाला है, कौन सा कथन सही है। तो देखिए आपका कह रहे हैं यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ये तो कहना, देखिए आईएएस का ये क्वेश्चन है, आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो कुछ ना कुछ तो इसकी होगी विशेषता। ठीक है, तो देखिए ये जो है वर्चस्व नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसका प्रमाण ही नहीं मिला वैसा, तो हम लोग वर्चस्वशाली नहीं मानते हुए। भारत में कपास के वस्त्र पाए जाते थे, ये प्रमाण आपका हड़प्पा सभ्यता से ही मिला। ये तो दोनों सही हो गई। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट आपका है कि निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु सभ्यता के संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुए, अर्थात पशुपति का कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से मिला। ठीक है, चलिए देखिए आपका डी ऑप्शन सही है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबड़ वाले बैल की आकृति, अर्थात जिसको हम लोग वृषभ बोलते हैं। कलात्मक एवं भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने, आपका जॉन मार्शल ने किया था। इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई गई है वह अपूर्व है, ऐसा पहले कभी नहीं देखने को मिला। आइए अगला है, निम्नलिखित में से किस पशु के अंकलन आपका हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। आ गया क्वेश्चन। तो देखिए मोहर में आपका बैल भी है, हाथी भी है, भेड़ भी है, लेकिन घोड़ा का उसमें नहीं है। अभी हम लोगों ने देखा था घोड़ा का अभाव है, तो मोहर में तो आपका घोड़ा का चित्र है नहीं, गाय रहता तो गाय भी आपका नहीं थी। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। इसमें देखिए आपका सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसमें आपका तो दो ऑप्शन, शेर भी है, गाय भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन देखते हैं क्या दे रहा है। ऑप्शन ए दे रहा है शेर का, आपका इसमें नहीं मान रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से गाय और हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, किंतु घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। चलिए गाय वाला तो खोल रहा है कि गाय और हाथी थी। ठीक है, हो गया होगा, प्राप्त हुआ है। तो देखिए आधुनिक उत्खनन के निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़ों के अवशेषों को सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने की अभिमत की पुष्टि की है। दूसरी ओर सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से बाघ और चीता के अवशेषों की प्राप्ति का उल्लेख तो है, किंतु इसमें शेर का उल्लेख नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन इसका ए ले रहा है। नेक्स्ट है आपका मृदपट्टिका पर उत्कृष्ट सिंह युद्ध देवता की कृति प्राप्त हुई है, वो कहाँ से मिला है, आपका कालीबंगा से, जो आपका हम लोग पशुपति नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी। तो नील नदी के तट पर आपका नील पे है मिस्र। ठीक है, इसी के समकालीन है आपका मिस्र की मेसोपोटामिया वाला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। मिस्र की सभ्यता विकास नील नदी के द्रोणी में हुआ था। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता की आधार थी। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता भी है जो आपका इराक का है।
ठीक है, तो ये सब आपके एक ही साथ चलती थी, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया और फिर हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, आइए देखते हैं अगला कारण निम्नलिखित में से सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताए। आ जाते हैं, ऑप्शन देख लीजिए डायरेक्ट। ठीक है, इसमें सबसे पहले है आपका अजटेक, तब आपका माया, तब आपका मुइस्का और तब आपका इंका। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, व्याख्या देखेंगे। कह रहा है कि एज़टेक सभ्यता का विस्तार जो है ये कहाँ हुआ था, मसो अमेरिका से उत्तरी भाग पर था। मसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य मैक्सिको से लेकर बेलिज, ग्वाटेमाला ये सब स्थलों पर आपका पाया जाता है। इस प्रकार एज़टेक सभ्यता का विस्तार बोल सकते हैं कि मध्य मैक्सिको में हुआ। माया सभ्यता का विस्तार जो है ये मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग पे, अर्थात दक्षिण मैक्सिको से लेकर दक्षिण ग्वाटेमाला, बेलीज, अस्लावार तथा होंडुरास में हुआ था। इसके अलावा मुइस्का देखेंगे तो मुइस्का सभ्यता दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत था, जबकि इंका सभ्यता का विस्तार कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में। ठीक है, तो देखिए दक्षिणी आपका जो है दक्षिणी अमेरिका में दो मिलेंगे, एक आपका दक्षिणी अमेरिका का हो गया मुइस्का सभ्यता जो पूर्वी भाग, और पश्चिम में आ जाएंगे तो हम लोग को मिलेगा इंका। मुइस्का और इंका, मुइस्का पूर्वी, इंका पश्चिमी। क्विंटो जो है, क्विटो से लेकर दक्षिण में सिंटियागो तक था आपका उत्तर में। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्नानुसार दी गई जो है उत्तर से दक्षिण की ओर आपका हो जाएगा एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका। अगला क्वेश्चन है लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाला प्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सा है। तो देखिए ये जो है लेखन कला का सबसे प्राचीन है आपका सुमेरिया। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कार करता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि जो है स्वरूप अत्यंत सरल और आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। सबसे प्राचीन लिपि किसको मानेंगे, तो क्यूनिफॉर्म लिपि, याद रखिएगा ऑप्शन में शायद क्यूनिफॉर्म मिल जाए, कहीं सुमेरिया का नहीं देखने को मिले सुमेरी सभ्यता, तो ये आपका ऑप्शन